मेरी उम्र उन दिनों 18 साल थी जब मैं नाना जी के घर पर रहने लगी और मैं नाना जी के व्यक्तित्व से भी प्रभावित थी। नाना जी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। इन दिनों हमारे घर एक अजीब काम होने लगा। मेरा पड़ोसी जिसका नाम शंकर था वो अक्सर हमारे घर आता रहता था। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, शंकर ने मेरे कमरे के दरवाजे की हल्की सी कुंडी खड़काई। वो बोला कि मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जरूर, तुम अंदर आ जाओ। वो अंदर आकर मेरे सामने बैठ गया। मैं उसे शंकर भाई कहती थी। मुझे वो इतना अच्छा लगता था जैसे किसी लड़की को अपना भाई लगता है और पसंद भी होता है, मगर शंकर के लिए मेरे दिल में कभी कोई दूसरे जज्बात नहीं थे। शंकर मेरी तरफ देख कर बोला, तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी ना? मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो बात इतनी खास है कि मैं सबसे पहले तुम्हें किसी होटल में लेकर जाऊंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। मैंने कहा जरूर, तुम मुझे जहाँ लेकर जाओगे मैं चलूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि शंकर मेरे साथ ऐसा करेगा। शंकर हमारे मोहल्ले का एक लड़का था, पर ऐसा लगता था जैसे वो हमारे घर का ही एक सदस्य हो। अगली सुबह मैं तो इस बात को भूल ही गई थी। उस वक्त मुझे नींद आई हुई थी। जब उसने मुझे ये बात कही थी मैंने शंकर से हामी तो भर ली थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई मैं इस बात को भूल गई। मैं नाश्ता करके कॉलेज चली गई। वापस आई तो शंकर हमारे घर ही था। वो मुझे कहने लगा कि तुम इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। शंकर मुझे बाग की तरफ बुला रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चली गई। अब उसकी बात सुनने से ज्यादा मुझे परेशानी हो रही थी कि आखिर शंकर के पास ऐसी भी क्या बात है जो मुझे बताना चाहता है। उसकी उम्र मुझसे काफी ज्यादा थी, तकरीबन वो मुझसे 8-9 साल बड़ा था। मैं उसे देखती तो वो मुझे भाई ही लगता, लेकिन शंकर की नजर बदली हुई सी लग रही थी। खैर, मैं बाग में गई तो वो कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा, तुम अभी मेरे साथ चलो। मैं उसकी बातों में आ गई। मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, अगर तुम चलोगी तो मुझे खुशी होगी। इस तरह वो मुझे लेकर बाग से बाहर आ गया। मैं बहुत हैरान थी कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। जैसे ही हम लोग होटल में पहुंचे, शंकर ने मुझे कहा कि हम पहले खाना खाएंगे, फिर मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलूंगा, हम वहां बैठकर बात करेंगे। अब मैं और ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उसने कहा था कि बस बात करनी है। अब वो इतनी लंबी शर्तें बता रहा था। खैर, खाना बहुत मजेदार था। हमने खाना खाया और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी और मैं शंकर के एक करीब ही मौजूद घर में चले गए। शंकर मुझसे कहने लगा, जानती हो ये किसका घर है? मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं शंकर के साथ पहली बार अकेले घर से बाहर आई थी और आज तो ये घर भी देख लिया था जो कि बिल्कुल वीरान सा था। मुझे कुछ शंकर की नियत पर शक होने लगा था। मैंने कहा शंकर ये क्या है? वो कहने लगा, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगा और इस घर में एक कमरा है जिसमें मेरे सारे राज हैं, वो मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा अगर तुम मेरी बात मान लो तो। मैंने कहा शंकर, तुम भी कितनी पहेलियां बुझाते हो, जो बात है वो सीधी सीधी मुझे बता दो, अब इसमें पहली वाली क्या बात है? बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं जो कहूंगा वो ही होगा, तुम्हें कुछ मेरी भी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा बताओ। तभी वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपने कोट से एक छोटी सी डिब्बी निकाली, उसमें से चमकती अंगूठी मुझे दिखाकर कहने लगा, तुम मुझसे शादी करोगी माया? ये सुनकर मैं हैरान ही रह गई। मैंने कहा कि तुम होश में तो हो, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझसे उम्र में कितने बड़े हो तुम्हें पता है? मुझे मेरे भाई के जैसे लगते हो, फिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरी बात पर शंकर ने वापस वो अंगूठी अपने कोट में डाली और बोला, ठीक है, मैं तो समझता था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना कि तुम समझ रही हो। चलो ये घर तो मेरा है। ये अंगूठी भी तकरीबन 1-1.5 लाख की थी। मैंने तुम्हारे लिए ये घर बनाया था। ये घर मैंने तुम्हारे नाम पर करना था, पर तुम हो कि तुमने बिना सोचे ही मुझे इस तरह रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था कि मैं कितने दिल से तुम्हें यहाँ लेकर आया था और तुमने एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचा और मुझे मना कर दी। शंकर की बातें मुझे एहसास दिला रही थी। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा भी आया हुआ था। मैंने कहा तुम मुझे मेरे घर ले चलो, मुझसे ज्यादा बातें मत करो। शंकर ने मुझे बगैर नुकसान पहुंचाए गाड़ी में बैठाया और घर तक ले आया। अक्सर लड़के ऐसा नहीं करते, जब एक लड़की को अकेली जगह पर ले जाए तो कहाँ उसे सही सलामत वापस आने देते हैं, उसका बुरा हाल कर देते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत और भरोसे वाली बात थी कि शंकर मुझे वापस घर ले आया था, वो भी जब उसका प्लान मुझसे शादी करने का था। वो मुझसे कहने लगा कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोली थी, मैं खामोश ही रही। मैंने 2-4 बातें उसे सुनाई तो थी, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगा। वो मुझसे उम्र में बड़ा था, उसका तजुर्बा भी मुझसे काफी बड़ा था और वो पढ़ा लिखा भी था, वो कारोबार भी करता था। मैं घर आई तो माँ को शक हो गया।
जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गई मैं घबरा सी गई थी। मुझे देखते ही माँ ने सर से पांव तक मुझे देखा और फिर बोली, कहाँ थी तू इस वक्त? कॉलेज से आते ही कहाँ चली गई थी? माँ ने मुझे देखकर ऐसे घूरा जैसे मैं पहले कभी घर से बाहर गई ही ना हूं। हालांकि 2-3 घंटे में माँ सोकर उठती थी, लेकिन आज जैसे ही उनकी नजर शंकर पर पड़ी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो मुझसे बार बार पूछने लगी कि तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा मैं कहीं नहीं गई थी। वो बोली कि मुझे सब पता है। वो सबके सामने मुझे डांटना शुरू हो गई। फिर वो मुझे बालों की चुटिया से पकड़कर अंदर ले गई। उन्होंने मुझे बेड पर फेंका और बोली, सुन रही हो ना मेरी बात? मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ गई थी। मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि मुझे बताए बगैर कहीं मत जाया करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ अंधी है? मैंने कहा माँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जहाँ गई थी आपको नहीं बता सकती। ये सुनते ही माँ की आंखें लाल हो गई। क्यों नहीं बता सकती? कहीं तुम शंकर के साथ तो नहीं गई थी? मैंने कहा माँ कुछ तो शर्म करो। मुझे माँ का शक अब यकीन में बदलता हुआ महसूस हो रहा था। तभी मैंने साफ साफ नहीं में सर हिला दिया। माँ लाख पूछती रह गई। मैंने कहा माँ मैं उसी सहेली से मिलने गई थी, वही जिससे आप मिलने से मना करती हैं। माँ ने बात तो मान ली, लेकिन उनको फिर भी सुकून नहीं हुआ था, जबकि मेरे दिल में अजीब अजीब सी बातें घूम रही थी। आखिर माँ को शंकर से इतनी नफरत क्यों थी? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। फिर से मैं अपने कमरे में चली गई थी। शंकर की बातें बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। उसका वो कमरा जिसमें उसके राज है, हो सकता है कि शंकर बहुत ज्यादा अमीर हो, यही उसके राज हो जो उस कमरे में बंद हो, और वो किसी ऐसी लड़की के सामने ही ये सब कुछ खोलना चाहता हो जो उससे शादी करेगी और उस पर भरोसा करे। ये बात भी मेरे दिमाग में आ रही थी। मुझे दौलत से बहुत मोहब्बत थी। मैं चाहती थी कि मैं किसी दौलतमंद इंसान से शादी करूं। फिर शंकर मुझसे इतना बड़ा भी नहीं था। उसकी और मेरी उम्र में फर्क 8-9 साल का था, जबकि मैं काफी ज्यादा उम्र की लगती थी, इसलिए मेरा वजन भी ज्यादा था। जबकि शंकर दुबला पतला लड़का था, उसका रंग भी गोरा था, वो अच्छा खासा लड़का था। मैंने शंकर के बारे में इतना नहीं सोचा, लेकिन उसकी दौलत, उसके बड़े घर को देखकर मैंने शंकर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। शंकर ने मुझसे कहा था कि वो मुझे जिंदगी में हर खुशी देगा। मैंने सोचा यकीनन उस कमरे में कुछ ऐसा ही राज होगा जिससे वो मुझे माला माल कर देगा। तभी मैं उसके बारे में सोचने लगी, यहाँ तक कि मुझे सोचते सोचते रात हो गई। रात को मैंने देखा मेरी माँ अभी तक कमरे में बंद थी। वो कमरे से भी बाहर नहीं आई थी। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मैं जब भी माँ के कमरे में जाती वो किसी न किसी काम में बिजी होती। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने नाना जी का तो जिक्र किया, लेकिन अपने बाबा के बारे में कुछ नहीं कहा। दरअसल आज से 10 साल पहले मेरे बाबा एक हादसे में जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। तब से ही मेरे बाबा का दुख मेरी माँ सीने से लगाए रखती है और न दूसरी शादी करती है। मेरी माँ के बहुत सारे रिश्ते भी आए और मेरे नाना जी ने उनकी शादी नहीं की। नाना जी चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से ही दूसरी शादी करे। अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो फिर उसके साथ कोई भी इस बात के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। मैंने देखा था नाना जी किसी पर भी अपनी मर्जी नहीं थोपते थे। नाना जी की हमेशा से ही यही मर्जी रही थी कि वो अपनी औलाद पर सख्ती ना करे, और यही काम उन्होंने मेरी माँ के साथ भी किया। तभी माँ हर समय मुझे यही कहती रहती थी कि मैं तुम्हें अपने बाप की तरह खुला नहीं छोड़ूंगी। ये मत सोचना कि तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं हैरान थी कि माँ नाना जी से इतना खफा क्यों है, हालांकि नाना जी उनकी हर बात मानते थे। खैर, आज रात जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा नाना जी के कमरे से हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने उनके कमरे से एक आदमी की आवाज सुनी। मुझे शक सा हुआ। तभी मैंने आगे बढ़कर देखा तो वहां शंकर बैठा हुआ था। शंकर को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं सोचने लगी कि शंकर नाना जी से मेरे रिश्ते की बात तो नहीं करने लगा। मैं दीवार के साथ खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। शंकर सच में ही मेरी सोच के मुताबिक मेरे ही रिश्ते की बात कर रहा था। वो नाना जी को समझा रहा था कि आपकी नवासी कितनी अजीब है। अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो उसे खुश रखूंगा। मैं उसकी ये बात सुनकर जैसे हवाओं में थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो मोहब्बत में इतना सच्चा है कि मेरे नाना जी के पास साफ साफ बात लेकर पहुंच गया। वरना लोग अक्सर इश्क मोहब्बत की बातों को इतना छुपा कर रखते हैं कि अपने घर वालों को भी नहीं बताते, और बाद में लड़की की बदनामी और रुसवाई होती है। खैर, नाना जी ने मुझे नहीं पता कि शंकर को क्या जवाब दिया होगा, क्योंकि वहां पर मेरी माँ आ गई थी। तो मैं उनके शक से बचने के लिए वहां से हट गई और अपने कमरे में चली गई। माँ आज बहुत परेशान लग रही थी। मैंने देखा वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। वो दूसरी तरफ मुंह मोड़कर सो रही थी। मुझे लगा कि वो सो नहीं रही बल्कि रो रही है। उनके जिस्म को हिलता देखकर मुझे महसूस हुआ कि सच में माँ रो रही है। उनके गम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने आज रात का खाना भी नहीं खाया था। फल भी वैसे के वैसे ही कमरे में पड़े हुए थे। मैं हैरान होकर कभी माँ को देखती तो कभी दीवार की तरफ देखती।
आज से पहले घर का माहौल इतना बुरा कभी नहीं हुआ था। मैंने माँ के कांधे पर हाथ लगाया तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। वो बोली कि मुझसे बात मत कर, तूने मेरे नाम को बदनाम कर दिया है। मैंने कहा कि माँ कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है। मैंने माँ की मिन्नत की तो वो मुझसे कहने लगी, होना क्या है, तू अपने से 10 साल बड़े शंकर के साथ शादी करने के सपने देख रही है। मैंने कहा कि माँ ये आपको किसने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं शंकर से मोहब्बत नहीं करती, ना ही मैंने उससे कोई ऐसी बात की है कि जिससे आपको लगे कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ या आपका नाम बदनाम कर रही हूँ। माँ की आंखों से बहते आंसू एकदम रुक गए और बोली, क्या तुम वाकई उसमें दिलचस्पी नहीं रखती? मैंने तो बाबा से कहते हुए सुना है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। और मैं, माँ जो एकदम कुछ कहते कहते चुप हो गई। अच्छा माँ, उसे कहने दो, उसके कहने से क्या हो जाएगा? वैसे भी मेरी शादी नाना जी अपनी मर्जी से ही करेंगे। हाँ ये सही बात है। माँ ने मुझे ये कहा और फिर मुझसे आहिस्ता से बोली, सुनो, अपना स्कूल का बैग लेकर आओ। तुमने आजकल किताबें लेकर जाना भी बंद कर दी है। मैं देखूं तो सही तुम उसमें क्या क्या रखती हो। मुझे माँ की नजरें बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वो मेरे बैग में चेक करना चाह रही हो कि मैं स्कूल कॉलेज में क्या लेकर जाती हूँ। उन्होंने वो बैग मुझसे लेकर देखा, उसमें तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ किताबें पड़ी हुई थी। माँ ने बैग की अच्छी तरह तलाशी ली और बोली, इसे संभाल कर रखना। माँ के शक से अंदाजा हो रहा था कि उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया गया है। मैं जानना चाहती थी कि ये कौन है जिसने माँ को मेरे खिलाफ कर दिया, पर हालात ऐसे नहीं थे। घर से अगले दिन सुबह उठते ही नाना जी ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। हैरत की बात यह थी कि जैसे ही नाना जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, मेरे साथ माँ भी दौड़ी चली आई। वो बोली कि मैं भी चलूंगी। मैं हैरत से माँ को देखने लगी। आज से पहले तो वो नाना जी के कमरे में इतनी नहीं जाती थी, लेकिन आज मुझे देखते ही नाना जी के कमरे में पहुंच गई। नाना जी ने मेरी माँ को देखकर उनसे कहा, बेटी तुम अभी बाहर जाओ, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। नाना जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो माँ तड़प कर बोली, क्यों बाबा, आपको माँ बेटी से अलग अलग क्या बात करनी है? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इससे बात नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? आप मुझसे अलग होकर इससे क्या कहना चाहते हैं? मेरी माँ की बात पर नाना जी बोले, अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों ही मेरे कमरे से चली जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। ये सुनकर माँ शायद शर्मिंदा हो गई और कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मैं जानती थी कि वो कमरे के बाहर ही कान लगाकर खड़ी होगी। नाना जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की खोल दी और बोले, बेटी तुम बाहर खड़ी हो जाओ, मैं अपना मुंह बाहर की तरफ करके ये बात करूंगा। जानता हूं कि तुम्हारी माँ बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही होगी। मैं दुबली पतली थी, फौरन खिड़की से दूसरी तरफ उतर गई। नाना जी ने भी तकरीबन खुद को आधा खिड़की से बाहर कर लिया और बोले, बेटी मुझे बताओ कि तुम्हें शंकर कैसा लगता है? मैं नाना जी के इस अचानक सवाल पर शर्मिंदा सी हो गई। मैंने कहा, नाना जी मुझे नहीं पता। बोले कि झूठ मत बोलो, अगर वो तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे सच सच बता दो। वो तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है, मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। नाना जी की बात सुनकर मैं और शर्मा गई। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है नाना जी, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मेरी बात सुनकर नाना जी बोले, ऐसा नहीं होगा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मुझे तुम अपने दिल की मर्जी बताओ, तुम क्या चाहती हो? अपनी माँ से डरना मत बेटा, अगर वो कहना कि शंकर बुरा इंसान है तो उसकी बात मत मानना। शंकर एक अच्छा लड़का है और मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। नाना जी के सामने दिल का हाल कहने से मुझे शर्म तो आ रही थी। फिर मैंने सोचा, जिंदगी भर का फैसला है, अभी हिम्मत नहीं करूंगी तो शायद माँ की बातें सुनती ही रह जाऊंगी। वैसे भी 19 साल की जिंदगी होने वाली थी, मेरी भी शादी की उम्र थी। यूं मैंने नाना जी के सामने मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैंने कहा कि हाँ, मुझे भी शंकर अच्छा लगता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी इजाजत से। नाना जी बोले कि ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाओ और ये बात अपनी माँ को किसी हाल में भी मत बताना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी शंकर से हो। मैंने कहा, ठीक है नाना जी, मैं माँ को ये बात हरगिज नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे ये तो बता दें कि आप मेरी शादी शंकर के साथ जरूर करेंगे या नहीं? नाना जी बोले कि वो तुम्हारे लिए पागल है, तुमसे हर हाल में शादी करना चाहता है और मैं एक ऐसे ही लड़के की तलाश में था जो मेरी बेटी को दीवानों की तरह चाहे। बस तुम फिक्र मत करो, लेकिन याद रखना कि ये शादी अचानक होगी। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम्हारी शादी शंकर के साथ करने वाला हूँ तो वो कभी भी तुम्हें सुख चैन से अपने घर की नहीं होने देगी। वो तो यही चाहेगी कि तुम कभी भी उसकी ना बनो। नाना की बातें अजीब सी थी। आखिर क्यों नाना जी ये नहीं चाहते थे कि ये बात फैले कि मेरी शादी शंकर से हो रही है? इश्क और मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। माँ को बहुत शक था, वो दिन रात मेरे सर खा रही थी, कहती थी कि तू बता दे वरना मैं शंकर से खुद ही पूछ लूंगी। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। मैं हैरान थी कि वो ये कैसी बातें कर रही है।
फिर एक ऐसा अजीब वाकया हुआ जिसने मेरी माँ की हकीकत मेरे सामने खोल कर रख दी। हुआ यूं, जब नाना जी ने मेरी शादी के लिए सबको इनवाइट किया, सब लोग हमारे घर आ गए, लेकिन मेरी माँ को अभी तक नहीं पता था। नाना जी ने एक लड़की को मेरे पास भी भेज दिया था कि वो मुझे तैयार करेगी। माँ मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगी कि तुम क्यों तैयार हो रही हो। मैंने कहा नाना जी से पूछे। वो दौड़ती हुई नाना जी के कमरे में चली गई। मैं भी ना चाहते हुए उनके पीछे चल पड़ी। मैंने उस वक्त जब यह हकीकत सुनी, मुझे तो लगा जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मुझे लगता था जैसे कयामत आने वाली है और मैं इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और दुनिया में हूँ। मुझे अपनी किसी चीज का होश नहीं था। तभी फेरों के लिए मुझे बुलाया गया। कब क्या से क्या हो गया मुझे नहीं पता। मेरी शंकर से शादी हो गई। शंकर के साथ बजाकर मैं उसके घर भी आ गई, पर मेरे दिमाग में से वो बातें निकल ही नहीं पा रही थी। और वो दिन मेरे लिए कयामत का था जब मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। माँ ने अपने साथ एक खुदकुशी वाला लेटर भी छोड़ा था, जिसमें माँ ने अपने मरने की वजह भी बताई थी। मेरे नाना जी ने मुझे वो खत नहीं पढ़ने दिया, खुद ही वो कहानी मुझे सुना दी जो उस लेटर में लिखी हुई थी। बोले कि देखो बेटी, मैंने कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचा। नाना जी बहुत दुखी थे। सब लोग मेरी माँ के मरने की वजह जानना चाहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि माँ इस दुनिया से क्यों चली गई। नाना जी भी बहुत शर्मिंदा थे और बहुत ज्यादा दुखी थे। मुझे लगता था जैसे मैं ही माँ की मुजरिम हूँ। मैंने नाना जी से वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ जब विधवा हुई थी तो वो भी शंकर से शादी करना चाहती थी, क्योंकि शंकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और कम उम्र भी था। वो तकरीबन मेरी माँ से 7-8 साल छोटा होगा। मेरी माँ उस वक्त तकरीबन 35 साल की होगी। उस वक्त वो भी इतनी बूढ़ी नहीं थी। माँ ने शंकर से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। ये बात नाना जी को लेटर से ही पता चली थी। नाना जी को ये बात तो पता थी कि शंकर माँ को पसंद नहीं करता था और मेरी माँ उसे पसंद करती थी, लेकिन उनको बाकी चीजों के बारे में नहीं पता था। जब उनकी बेटी ने खुदकुशी वाला लेटर छोड़ा तो उन्हें पता चला। ये बात सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए थे। काश कि मैंने उसी वक्त इतना सोच लिया होता जब माँ नाना जी के कमरे में जाकर उनसे मेरी शादी रोकने की भीख मांग रही थी। माँ तो नाना जी को धमकियां दे रही थी कि अगर उन्होंने मेरी शादी नहीं रोकी तो वो खुदकुशी कर लेगी। नाना जी ने माँ को समझा बुझाकर ये बात खत्म कर दी, लेकिन माँ ने मायूसी में आकर अपनी जिंदगी ही ले ली, अपनी जान ले ली। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो माँ भी नहीं रही है, और अगर मैं वापस अपने पति के पास जाती हूँ तो मुझे अपनी माँ का कातिल नजर आता है वो आदमी। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? दिल अजीब उलझन में है और जमीर का तो पता नहीं। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी मेरी तरह शंकर को कातिल समझते, या फिर ऐसा सिर्फ मेरा वहम है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।